Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So students, as you know that we are on oceans and seas, right? और ये आपकी जियो 8 की बुक का फर्स्ट जो है वो यूनिट है और पिछले कुछ टाइम पीरियड से हमने लास्ट वीक में ईद से पहले हम हिस्ट्री पढ़े थे, लेकिन उससे पहले हम जब ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था, डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, यानी कि ओशन और सी क्या ये एक चीज होता है या अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, ये एक ही चीज होता है ना, एक ही चीज होता है ना अर्शिया समाना, एक ही होते हैं, अलग-अलग होते हैं जी। ये इनके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, ऑल्दो हालांकि ओशन के अंदर बहुत सारे सीज प्रेजेंट होते हैं और तो इनके अंदर लेकिन डिफरेंसेस होते हैं। हमने जब वो पढ़ा तो फिर हमने कहा कि क्यों ना हम लोग मुख्तलिफ जो ओशंस हैं, 5 ओशन जो हैं उनको भी डिस्कस करें। तो हमने बिगेस्ट ओशन से स्टार्ट किया था। हम अब तक टू ओशंस डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, हमने उसको डिस्कस किया, उसके डीपेस्ट पॉइंट को देखा, उसमें जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है हमने उसको भी देखा। लास्ट लेक्चर जो इसका था वो अटलांटिक ओशन पे था, उसका डीपेस्ट पॉइंट पोर्टो रिको ट्रेंच, हमने उसके बारे में पढ़ा, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। इसके अलावा हमने उसमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी पढ़ा था। सो आज के लेक्चर में भी हम मुख्तलिफ जो ओशंस हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी, टोटल एरिया, उनको डिस्कस करेंगे। 3 ओशंस हमारे पीछे रह गए हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। सो कौन कौन से हमारे ओशंस रह गए, हम पैसिफिक और अटलांटिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने इंडियन ओशन डिस्कस करना है, सदर्न ओशन डिस्कस करना है और ऊपर हमने ये आर्कटिक ओशन जो है डिस्कस करना है। खड़े हो जाए, यहाँ से खड़े हो जाए, पीछे चले जाए मोहम्मद, आप खड़े हो जाए, उठो यहाँ से, चलो उधर खड़े हो जाओ फौरन। आप यहीं बैठे रहे, आपकी किताब क्यों अंदर जा रही है, चले उधर। चले जाए, उधर जाएंगे आप, उधर जाएंगे आप। और आप पूरा दिन अब यहां नहीं बैठेंगे मोहम्मद, पिछली चेयर पे चल के बैठे। तो जब हमने ये डिस्कस कर लिया तो अब हम कौन से ओशन हमारे रह गए हैं, हमने डिस्कस करना है आज इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। हम इंडियन ओशन से स्टार्ट करते हैं। इसको वार्मेस्ट ओशन भी कहा जाता है, यानी कि सबसे गर्म ओशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास मौजूद है, तो इस वजह से ये सब ओशंस में सबसे ज्यादा वार्म वाटर्स यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ मौजूद है, कौन बताएगा मुझे इसकी लोकेशन। अच्छा, एशिया के पास है, वेरी गुड, ठीक है जी। ठीक है, ये भी सही है। और कोई बताएगा, और कोई लोकेशन इसकी बनती हो, देखिए आपके सामने है सारा कुछ। एंटार्क्टिका, राइट, ऐसे भी ठीक है। कोई ऑनलाइन बताना चाहेगा इंडियन ओशन की लोकेशन? इंडियन ओशन की लोकेशन मुझे चाहिए। अच्छा, जरा ऐसा करें ना, ये खोले इसको ये लिंक भी साथ ही ओपन कर, ठीक है। हम इसकी लोकेशन को देखते हैं कि ये किधर मौजूद है। पीपीटी वापस खोल दे, मैं एक दफा एक वाला खोलूंगी। तो इंडियन ओशन कहाँ कहाँ मौजूद है? अफ्रीका जो है इसके वेस्ट पे है, राइट। एशिया जो है वो इसके नॉर्थ में है और ऑस्ट्रेलिया इसके किस साइड पर है? ईस्टर्न साइड पर है। और एंटार्क्टिका कहां पर है? एंटार्क्टिका इसके साउथ में है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। अब ये ग्लोब जब लोड हो जाएगा तो यहां हम इसकी लोकेशन जो है उसको देखेंगे। चले इंडियन ओशन ढूंढते हैं सबसे पहले। ये अटलांटिक हो गया, ये अफ्रीका आ गया, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नॉर्थ आप चले जाएं, ठीक है। नॉर्थ में इसके क्या है? ये पूरा एशिया जो है इसके नॉर्थ में वाक़ है। अब ये इसका वेस्ट है। वेस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया? ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका इसके वेस्ट में। ईस्ट में चले जाएं, ईस्ट में कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। और अब साउथ में देखें तो क्या है? एंटार्क्टिका है और सदर्न ओशन भी मौजूद है। चले वापस हम चलते हैं अपनी पावर पॉइंट पे और इसको कंफर्म करते हैं। आपको हर कॉन्टिनेंट की और हर जो ओशन है उसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि इसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में क्या चीज मौजूद है।
तो यहां आप देखें, इंडियन ओशन इज सिचुएटेड बिटवीन अफ्रीका इन द वेस्ट, एशिया टू द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट, एंड इट कनेक्ट्स टू द सदर्न ओशन टू द साउथ। और या अगर कॉन्टिनेंट देखें तो अंटार्कटिका इसके साउथ में है। अगर इसका टोटल एरिया देखा जाए तो द इंडियन ओशन स्पैन्स अप्रोक्सीमेटली 27 मिलियन स्क्वायर माइल्स, जिसको आप 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स भी कह सकते हैं। काफी बड़ा है इंडियन ओशन, थर्ड बिगेस्ट ओशन है इंडियन ओशन, एंड ऑल्सो इट इज द वार्मेस्ट ओशन। अगर इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो सुंदा ट्रेंच जो है, इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच और द डीपेस्ट पॉइंट इन दिस ओशन। हर ओशन का कोई डीपेस्ट पॉइंट जरूर होता है, राइट? बल्कि आप ये कह सकते हैं हर वाटर बॉडी का कोई ना कोई डीपेस्ट पॉइंट होता है। तो इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है? इट इज द सुंदा ट्रेंच, और ये कहां लोकेटेड है? इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, एशिया के पास ये कहीं पर आता है, लेकिन ईस्टर्न साइड पे, राइट? अभी हम देखते हैं इसको। एंड इट इज होम टू जावा ट्रेंच which reaches the depth of 24,442 feet. अब सुंदा ट्रेंच के अंदर जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? जावा, राइट? ये देखें, दिस इज दी जावा ट्रेंच, और ये कहां मौजूद है? कोई मुझे बता सकता है ये कौन से कंट्रीज हैं? हाँ, नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो ये रहा, ये कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश तो यहां पर है, ये बांग्लादेश है जी। कौन बताएगा मुझे ये कौन से कंट्रीज है जिसके पास जावा ट्रेंच मौजूद है? जावा ट्रेंच के ईस्ट पे कौन से कंट्रीज हैं? हाँ, नहीं, जापान तो बहुत ऊपर जाके आता है, इधर नहीं है जापान। पाकिस्तान बच्चे, पाकिस्तान और इंडिया तो इसके नॉर्थ में है, इसके ईस्ट पे, ये इसका ईस्ट है। ये कौन से कंट्रीज हैं? दिस इज थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये वाले कंट्रीज जो है ये यहां मौजूद है। ये इंडोनेशिया का इलाका है, राइट? तो ये इसके पास जो है ये डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है, राइट? ये बात समझ में आ गई? ओके। अब अगर इसकी मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, यानी कि इसमें पानी में मौजूद कौन कौन सी जिंदगियां मौजूद हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स मुख्तलिफ तरह की कौन सी जिंदगी इस जगह पर मौजूद है। और मरीन किसको कहते हैं? पानी से रिलेटेड कोई भी चीज, ठीक है? तो इस पानी में किस किस्म की चीजें रहती हैं? वेल शार्क, स्पिनर डॉल्फिन्स, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, ठीक है? तो टर्टल्स मौजूद है, लेकिन एक खास किस्म के जो टर्टल्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। खास किस्म की वेल शार्क्स जो हैं वो इनके डीप वाटर्स में मिलती हैं। So the Indian Ocean is renowned for its diverse marine species, including whale sharks, the world's largest fish, often spotted near the Maldives, right? And the spinner dolphins, known for their acrobatic displays in the waters around Sri Lanka. And olive ridley sea turtles, which nest along the coastlines of India and neighboring country. तो आप तमाम ये चीजें देख सकते हैं कि ये किधर मौजूद है। ये श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके पास तकरीबन ये जो है मरीन डाइवर्सिटी आपको मिलती है जी। हो सकता है उधर भी मिल जाए। डॉल्फिन्स तो आपको पता है हमारे रिवर में भी मौजूद है, इंडस रिवर डॉल्फिन जो है। ओके, अब आ जाती है सदर्न ओशन की बात। दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? और काफी ठंडा ओशन है ये, लेकिन दुनिया का सबसे ठंडा ओशन नहीं है, सबसे ठंडा आर्कटिक ओशन ही है। अच्छा जी, अब अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो मोहम्मद, मैं अभी दोबारा खुलवाऊंगी आपसे, एक सेकंड मुझे सिर्फ बताने दें। सदर्न ओशन किसकी क्या लोकेशन हो सकती है? चले जरा खोले वर्ल्ड मैप, वही खोले मैं आपसे। हाँ, नॉर्थ में अंटार्कटिका होगा इसके, सोच लें। ये देखें, ये हम बिल्कुल, एक सेकेंड मुझे इसको रिफ्रेश करने दें। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये आपका ग्लोब है, ये इंडियन ओशन यहां पर आ गया, और बिल्कुल अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो ये सदर्न ओशन है, ठीक है? सदर्न ओशन सराउंड्स अंटार्कटिका, राइट? एक तो ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके अलावा इसके नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में क्या चीज मौजूद है? इसके साउथ में तो अंटार्कटिका हो गया, इसके नॉर्थ में क्या क्या मौजूद है? ओके, ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है, और
इंडियन ओशन भी मौजूद है, अटलांटिक ओशन भी मौजूद है, पैसिफिक ओशन भी मौजूद है। नहीं, एशिया तो बहुत दूर है भाई। साउथ अमेरिका भी मौजूद है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तमाम जो है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि ये बिल्कुल साउथ में है, इसके नॉर्थ में इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन भी है, साउथ अमेरिका भी है, बिल्कुल ठीक, ये पैसिफिक ओशन भी है, साउथ पैसिफिक ओशन, और ऑस्ट्रेलिया भी है, बिल्कुल ठीक, राइट। तो चले अब इसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन पढ़ते हैं। तो आप इसकी लोकेशन मुख्तलिफ तरीके से बता सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि दैट इट सराउंड्स अंटार्कटिका एंड इट हैव मल्टीपल ओशंस टू इट्स वेस्ट। तकरीबन तमाम ओशन इसको कनेक्ट करते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन, है ना। चले जी वापस पावर पॉइंट पे चले। ओके, so the southern ocean surrounds Antarctica and extends northward, bordering southern coast of Australia, South America and also Africa. और अफ्रीका भी है, अफ्रीका को भी ये टच करता है। इंडियन ओशन भी इसके नॉर्थ में मौजूद है, राइट। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। अब अगर इसका टोटल एरिया देखा जाए तो ये इंडियन ओशन से ऑब्वियसली छोटा है। द सदर्न ओशन कवर्स अबाउट 8.4 million square, which is around 21.9 million square kilometers, making it the smallest of the 5 major oceans. नहीं, not the 4 oceans, fourth largest है ये। अच्छा, इसके अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द southern ocean includes South Sandwich Trench, which is the deepest point known as the Victorian Deep, which plunges to depths of approximately 24,383 feet above the sea level, below the sea level, sorry. अब यहां पे क्योंकि ये बिल्कुल साउथ में मौजूद है, तो इसमें एक जगह है, इसको साउथ सैंडविच ट्रेंच कहते हैं, और इसी साउथ सैंडविच ट्रेंच के अंदर विक्टोरियन डीप मौजूद है, जो कि इस ट्रेंच का भी डीपेस्ट पॉइंट है। देखें, एक ओशन के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंचेस हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही ट्रेंच होगी। इसी तरीके से इसमें भी, क्या हुआ, ये मैंने चेंज किया है, अच्छा सॉरी, इसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेंचेस मौजूद है, और इसमें जो सबसे डीप ट्रेंच है वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच, और इसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, विक्टोरियन डीप। जैसे मैंने आपको बताया कि सुंडा ट्रेंच जो है उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, जावा ट्रेंच। इसी तरह से मरियाना ट्रेंच का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, चैलेंजर डीप है। इसी तरह इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है, विक्टोरियन डीप, राइट। तो इस तरीके से ये इसका डीपेस्ट पॉइंट हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये अंटार्कटिका के नॉर्थ में ही है एक तरीके से। अब अगर इसकी मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो द सदर्न ओशन इज होम टू यूनिक कोल्ड अडेप्टेड स्पीशीज। ऑब्वियसली ये काफी ठंडा पानी है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें रहती होंगी वो क्या होंगी, वो पानी, वो ठंडी जगह पर रहने के लिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ होगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले यहाँ पर एम्परर पेंगुइन्स रहते हैं, ये बड़े बड़े पेंगुइन्स होते हैं, ठीक है जी। देखें, इंडियन ओशन का टेम्परेचर जो है इट इज द वार्मेस्ट अमंग ऑल ओशंस, राइट, ऐसा ही है ना। अब सदर्न ओशन से भी वो काफी ऊपर है। अब सदर्न ओशन जहां इसको कनेक्ट करता होगा, सारा सदर्न ओशन भी बिल्कुल फ्रीजिंग नहीं होता। जैसे जैसे आप साउथ के पास आएंगे वो मजीद ठंडा हो जाएगा, जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, या इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो सदर्न ओशन भी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, थोड़ी ज्यादा हो जाएगा, राइट, ऐसा ही है ना। ओके, अच्छा जी। अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे एम्परर पेंगुइन्स रहते हैं, जो कि पेंगुइन्स की लार्जेस्ट स्पीशीज हैं, और ये अंटार्कटिका में रहते हैं। इसके अलावा वेडल सीज जो है वो भी सील्स यहाँ पर रहते हैं, ये वाले, ठीक है। और ये भी आइसी कोल्ड वाटर में रहने के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। सबसे छोटी जो यहाँ पर स्पीशी है वो क्या है, दीज आर द क्रिल एंड टाइनी श्रिम्प्स लाइक क्रीचर्स दैट फॉर्म ए वाइटल पार्ट ऑफ अंटार्कटिका's फूड वेब। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मछलियां भी हैं, पेंगुइन्स भी हैं, सील्स भी हैं, तो ये किस के ऊपर, मछलियों के ऊपर या छोटी जो आबी हयात हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। तो यहाँ पर ये झींगे, प्रॉन्स वगैरह, ये श्रिम्प्स वगैरह जो हैं, क्रिल या आप इसको कह सकते हैं टाइनी श्रिम्प्स, ये यहाँ पे मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ बड़े जानवरों की खुराक बन जाते हैं, राइट। तो ये इसकी कुछ फेमस मरीन जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। अब लास्ट ओशन आ जाता है, विच इज द आर्कटिक ओशन, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशन, and Arctic Ocean is the smallest ocean and also the shallowest of the 5 oceans. क्या मतलब है इसका, shallowest का क्या मतलब है, सबसे कम गहरा है, ठीक है।
सबसे कम गहरा ये ओशन है और सबसे छोटा भी है। ये बिल्कुल नॉर्थ पोल के जैसे सदर्न ओशन साउथ पोल के पास है, इसी तरह से ये नॉर्थ पोल के पास है। एंड इट सराउंड्स द आर्कटिक रीजन बॉर्डरिंग द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो जितना भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप और एशिया है, इसके अलावा अमेरिका है, ये उसको टच करता है। अच्छा, जल्दी से मुझे वो खोलें जरा, मैं इनको एक दफा आर्कटिक ओशन भी दिखा दूं। अच्छा जी, अब ये हम साउथ की तरफ है, आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखें नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपको बर्फ का पोर्शन नजर आ रहा है, तो ये आर्कटिक रीजन है, ठीक है। अब इस आर्कटिक रीजन में इसको जो है वो सराउंड करता है क्या चीज, इसको आर्कटिक ओशन जो है वो सराउंड करता है। ये पूरा जो पानी है ये आर्कटिक ओशन का, ये असल में डे और नाइट को शो कर रहा है। वो गर्मियों में ऐसा होता है, वो सर्दियों में होता है। साउथ में और नॉर्थ में एक टाइम ऐसा आता है जब सदर्न साउथ में सर्दियां आती हैं, तो वहां पे नाइट हो जाता है साउथ पोल के पास। और क्योंकि नॉर्थ में उस वक्त गर्मी होती है, तो नॉर्थ पोल के पास दिन रहता है जब तक वहां पे गर्मियां होती हैं। और फिर जैसे ही वहां सर्दियां आती हैं तो वहां नाइट टाइम हो जाता है, तो वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आर्कटिक ओशन है ये यूरोप के नॉर्थ को भी टच करता है, इसी तरीके से ये नॉर्थ अमेरिका को भी टच कर रहा है और एशिया के भी नॉर्दर्न साइड को टच कर रहा है जहां पे रशिया मौजूद है। ओके, तो दिस इज द कोल्डेस्ट एंड द शैलोएस्ट ओशन एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ओशन। तो ये इसकी 3 खसूसियात है। पावर पॉइंट की तरफ वापस चलिएगा। अच्छा जी, टोटल एरिया की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे छोटा है 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स विच इज अराउंड 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका अगर डीपेस्ट पॉइंट देखें तो इट इज द मॉली होल इन फार्म बेसिन which reaches the depth of around 18,599 feet below the sea level. अब चलिए जल्दी से हम मॉली डीप देख लेते हैं कि ये किस जगह पर मौजूद है। काफी कम गहरा है, यानी कि आप जितनी भी आपने ट्रेंचेस देखी हैं उसमें भी ये सबसे गहरी कम गहरी ट्रेंच है। लेकिन ऑब्वियसली नहीं, अच्छा सॉरी, वापस जाएं, पावर पॉइंट की तरफ वापस जाएं। आपको नहीं मैं कह रही थी, मैं खुद ही कह रही थी मॉली डीप देखते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये पूरा क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है, सॉरी आर्कटिक ओशन है। और इसमें ये जो जगह है ये एक यहाँ पे आइलैंड मौजूद है इसके पास, और ये ग्रीनलैंड का एरिया है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे एक पॉइंट है विच इज अ ट्रेंच, और यू कैन ऑल्सो से द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दिस ओशन दैट इज मॉली डीप। ओके, तो हर ओशन का कोई सबसे गहरा पॉइंट होता है, ये इसका सबसे ज्यादा गहरा पॉइंट है, राइट। फार्म बेसन के पास मॉली डीप सबसे गहरा पॉइंट है इन आर्कटिक ओशन। अब अगर इसकी मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, डिस्पाइट द एक्सट्रीम कोल्ड द आर्कटिक ओशन स्टिल सपोर्ट स्पीशीज लाइक पोलर बेयर्स, ठीक है। अब पोलर बेयर्स तो पानी में नहीं रहते, लेकिन क्यों यहां पर लिखा हुआ है, ये तो बर्फ में रहते हैं। हाँ जी, ये पानी के अंदर शिकार करते हैं, जाके मछलियां पकड़ते हैं, एंड दे कैन स्विम वेरी वेल। बड़े लंबे जगह तक जो है ये स्विम कर लेते हैं, बर्फ को तोड़ के भी अंदर जाके ये मछलियां जो है वो निकाल लेते हैं। यस, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, राइट। और इनका जो फर होता है ये इतना जबरदस्त इंसुलेटेड होता है कि ये पानी जो होता है ना, आप एक तरीके से कहते हैं वाटर प्रूफ होता है, इतना जबरदस्त जो है ये इसकी इंसुलेशन होती है इनके फर की। तो पोलर बेयर्स हैं, दीज आर द आइकॉनिक अपेक्स प्रेडेटर्स ऑफ द आर्कटिक। ये आर्कटिक में मछलियां पकड़ते हैं और मुख्तलिफ तरह की जो वाटर स्पीशीज हैं ये उनका शिकार करते हैं। उसके बाद नारवाल्स, ये एक बहुत खास किस्म की स्पीशी है, इसके ऊपर एक ये लंबा सा सींग लगा हुआ होता है, ये आर्कटिक ओशन के ठंडे पानी में आपको नजर आएगा, इट्स ए नारवाल, ठीक है। मैं आपको इनके ऊपर अभी वीडियोस दिखाती हूँ तो आपको मजीद जो है वो मजा आएगा इनको देख के। नोन फॉर देयर लॉन्ग स्पाइरल टस्क, राइट, इसके सींग को टस्क कहा जाता है। देन आर्कटिक कॉड, ये एक मछली है, a key prey species for many arctic animals like polar bears and narwhals. This is arctic cod, right? तो ये कुछ यूनिक टाइप ऑफ स्पीशीज है, ये नहीं है कि सिर्फ यही वहां पर मौजूद है, और भी है, लेकिन वो आपको दूसरे ठंडे पानियों में भी मिल सकते हैं। These are specifically for Arctic Ocean, right?
तो ये वो कुछ चीजें थी जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। इंटरेस्टिंग फैक्ट हम एक आर्कटिक ओशन से रिलेटेड देख लेते हैं कि यहाँ पे मिडनाइट सन होता है। मिडनाइट सन क्या होता है? यानी कि गर्मियों में यहाँ पे सूरज नहीं डूबता और सर्दियों में यहाँ सूरज निकलता नहीं है, ठीक है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 महीने दिन और 6 महीने यहाँ पर रात रहती है। तो ये एक बड़ा यूनिक फिनोमेना है और ये सिर्फ आर्कटिक के रीजन में नहीं होता, ये साउथ पोल के पास एंटार्क्टिका में भी यही सिचुएशन होती है सर्दियों और गर्मियों में, राइट। इसी वजह से ये इलाके फ्रीजिंग कोल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर टाइम पीरियड, क्योंकि सूरज ही नहीं निकलता। ओके ओके, सो ये कुछ चीजें हो गई जो कि हमने पढ़ी अबाउट 3 ओशंस टुडे। नंबर 1 वाज कौन सा था? इंडियन ओशन। इट इज द वार्मेस्ट ओशन। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो क्या है? ऑनलाइन आज कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक ओशन के वेस्ट पे नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका मौजूद है, उसके ईस्ट पे यूरोप एंड अफ्रीका मौजूद है, उसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है और उसके साउथ में कौन सा ओशन होगा? सदर्न ओशन है, ठीक है। तो ये लोकेशन याद रखें। सबसे पहले हमने इंडियन ओशन पढ़ा, इसकी लोकेशन पढ़ी, डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच है, हमने वो पढ़ा और इसमें मुख्तलिफ तरह की आपको मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलती है। उसके बाद हमने सदर्न ओशन पढ़ा जो कि इसकी लोकेशन क्या है? इट सराउंड्स एंटार्क्टिका, राइट। बहुत ठंडा ओशन है, 4th लार्जेस्ट ओशन है और इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? साउथ सैंडविच ट्रेंच, राइट। और इसके अलावा फिर हमने लास्ट में द शैलोएस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड ऑल्सो द कोल्डेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन पढ़ा। इसका डीपेस्ट पॉइंट है मॉली डीप जो कि फार्म बेसिन में मौजूद है और इसमें भी मुख्तलिफ जो है वो मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो मौजूद है। चले अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाती हूँ ऑन द 5 ओशंस, ठीक है। उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो हम देखेंगे। मुझे एक चेयर यहाँ पे दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।